आज विधायक जी आपके संज्ञान में एक मामला मैं डालना चाहता हूँ। ये हमारा वीडियो है, मैंने कुछ दिनों पहले किया, जिसे आप देखिए खेत में क्या स्थिति है और पानी की क्या वर्तमान स्थिति है इस समय। देखिए जल को प्रदूषित किया जा रहा है, उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, उनके खिलाफ सरकार पर दबाव बनाऊंगा। ये आवाज़ कितने दिनों में उठेगा विधायक जी? शीघ्र ही हफ्तों में उठ जाएगी, एक आध हफ्ते। सुनिए, आप हमको सूची दे दीजिए जी, हम कल परसों से उठा दें। कभी कभी शुरुआती दौर में पानी, बाद में नहीं, ये कई घंटों चलने के बाद भी यही पानी था और नल के अंदर भी यही ऐसा पानी आ रहा नहीं, था। नल के क्या किसी पंपिंग सेट वाले से साहब ने इसलिए है। जी। विधायक जी, मैं आपके एरिया में पिछले कुछ दिनों से घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जो प्रदूषण वाली समस्या है बहुत चरम पे है। मतलब फैक्ट्री मनमानी तरीके से पानी को आउट कर रही है और ऐसे में मैं खुद उस वीडियो को कवर किया था। मैंने खुद देखा 12 बजे रात को फैक्ट्री पानी निकाल रहा है, गंदा पानी निकल रहा है, और जबकि नियम है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी निकलना चाहिए, यानी जिसको ईटीपी प्लांट बोलते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे में बिना उसके पानी निकासी हो रहा है, तो ऐसे में जो पास की जो ज़मीन है वो खराब हो जाएगी। आवाज़ हम लोगों ने इसके खिलाफ, प्रदूषण के खिलाफ उठाया। विधानसभा में क्वेश्चन भी आया था और उस पर समझौता भी हुआ। लोगों ने कहा नहीं हम, और दूसरा है कि उन्होंने कहा कि हम वो कचरा नहीं गिराएंगे। और आमी नदी का पानी आप पहले देखते थे पीला और लाल, आप मंजरिया वाले छताई पुल पे पहुंच जाइए देखिए तो, लेकिन अब पानी इस समय स्वच्छ आ रहा है, कचरा कम गिर रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में एक गांव आता है जुड़ियान, एक गांव आता है जुड़ियान जी। आमी नदी में पशु भी नहीं स्नान करने जाते थे, घुसते थे। आज आमी नदी का पानी स्वच्छ है। जुड़ियान हमारे गीरा के बगल में है जी। जुड़ियान हमारे गीरा के बगल में है और जब गीरा की स्थापना हुई तो वो गांव वाले बताते हैं कि हमको आश्वासन दिया गया कि हम इसको साफ सुथरा करेंगे, यहाँ एक स्कूल देंगे, यहाँ एक चिकित्सालय देंगे। ये तमाम, जब गीरा की स्थापना हुई जुड़ियान को हटा करके, तो हम जुड़ियान वालों से मिले भी, वहाँ लोग बता रहे कि हमके बाबू इस तरह का आश्वासन दिया गया था, सफाई के नाम पर, फलाने के नाम पर, ठिकाने के नाम पर। तो वो गीरा की स्थापना के समय जुड़ियान वालों को आश्वासन गीरा वालों ने दिया था। ये बात हम जब लोग गए वहाँ तो जुड़ियान के लोगों ने हमसे बताया, हमने गीरा के पदाधिकारियों को बताया कि जब आप लोग आश्वासन आपके पूर्वजों ने, आपके पहले अधिकारियों ने दिया था, तो गीरा जुड़ियान को क्यों गंदा किया जा रहा है? वहाँ स्कूल दे दीजिए, वहाँ चिकित्सालय दे दीजिए, वहाँ पार्क दे दीजिए बच्चों को खेलने खुलने लायक। चलिए, जुड़ियान को आप समझते हैं, जुड़ियान को आप जानते हैं, वहाँ पे आप गए हैं, लेकिन वहाँ की जनता का ये आरोप है, वहाँ की जनता कहती है विधायक जी नहीं आते हैं, विधायक जी कभी नहीं आते हैं। वहाँ का जनता का ये भी आरोप है कि इस मुद्दे को लेकर विधायक जी ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। एक बात आप सुन लीजिए, अब जनता तो सबसे महान होती है जी, लेकिन मैं देखिए इसमें हमारा 5 साल बीत गया। हम अगर झूठ भी बोलूं कि हम गए थे तो उससे हमारा लाभ मिलने वाला है नहीं जुड़ियान, क्योंकि जब गए, अगर गए नहीं है तो वहाँ के लोग हम कितनों कहें तो मानेंगे नहीं। लेकिन आपको विश्वास रखिए कि जुड़ियान गांव मैं स्वयं गया था, वहाँ बैठा था, वहाँ कुछ लोग मिले थे जो इस बातें जो मैं बताया हूँ जुड़ियान के संबंध में, मैं कैसे बताता, उन्हीं लोगों ने बताया कि जब हमारी ज़मीन ली गई थी तो हमको आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी सड़क देंगे, स्कूल देंगे, पार्क देंगे, साफ सुथरा रखेंगे। वहाँ के लोगों ने मुझको बताया। हम सजनवा से नहीं जाने, हम वहाँ गए हैं जुड़ियान। अब जो लोग देखिए राजनीति है, राजनीति में एक दिन इंटरव्यू किसी का आया था कि शीतल पांडे दिखाई नहीं देते, जबकि मैं जितना सजनवा में जाता हूँ आज तक कोई विधायक गया नहीं। मैं पैदल भी चलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों के सुख दुख में भी जाता हूँ। अधिकारियों पर जितना मैं दबाव फोन से, एक मुख्य समस्या है सहजनवा की प्रदूषण को लेके पिछले 4.5 साल में विधायक जी ने क्या किया? मैं प्रदूषण को लेकर के मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, आमी नदी के प्रदूषण को लेकर के, फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर के
उसमें ये जो दारा सिंह चौहान हैं और सिंचाई मंत्री जी हमसे समझौता किए, हमसे बात किए, मेरा क्वेश्चन लगा था, क्वेश्चन पूरा अखबारों में छपा था उस समय। आपके गीडा में एक फैक्ट्री है आईजीएल, इंडियन ग्लाइकॉल लिमिटेड। उस फैक्ट्री ने काफ़ी उस फैक्ट्री के जरिए प्रदूषण इतना है, उसको लेकर आपने कभी कोई आवाज़ तो नहीं उठाया? नहीं, आईजीएल के खिलाफ उद्योग बंधु बैठक हुई थी, हमने वहाँ प्रश्न उठाया था, लोगों से कहा था कि आईजीएल जो है लोगों की ज़मीन ली थी रोजगार देने के लिए, तो ये कहते हैं, और वहाँ बस्ती के राजा साहब भी आए थे, मंत्री जी, तो अब ये कह रहे हैं कि एक शुक्ला उनका मैनेजर वही मीटिंग का आयोजन किया था, कार्यक्रम का, तो हमने कहा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्शन बढ़े, मजदूर बढ़ा। नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा और यहाँ का नाम गाँव हुआ, फैक्ट्री दुगना हुई, लेकिन मजदूर जो काम करते हैं उनके समृद्धि कितना हुई, उनकी वृद्धि क्या हुई, वेतन में कितना वृद्धि, उनके रहन सहन में क्या वृद्धि हुई, मैं उसी मंच से उठाया था। हम बाहर नहीं, मंत्री जी के सामने और शुक्ला जो जीएम हैं वहाँ के, और उन्हीं के मंच में से मैं उठाया था कि आप कह रहे हैं कि आईजीएल की वृद्धि हुई है, आईजीएल दुगना हुआ है, लेकिन मजदूरों की दशा कितनी सुधारी है। मजदूरों की, साहब वही मजदूर कहेंगे, वही मजदूर, विधायक जी मैं आपके संज्ञान में मामला डालना चाहता हूँ, वही मजदूर कहते हैं कि हमारी दिहाड़ी नहीं मिल रही है, और वही मजदूर ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई काम नहीं होता है। वही मजदूर ये कहते हैं कि हम 200 रुपये दिन का कमाते हैं तो भैया 20 रुपये का पानी आरओ वाटर कहाँ से खरीद के पियेंगे, जब उनके घर में जो हैंडपम्प है उस हैंडपम्प का पानी इतना पीला आता है। विधायक जी यदि आप वो देखेंगे, मुझे नहीं पता कि आप इस मामले पर आपको संज्ञान में है या नहीं। एक दिन वही जुड़ियान वाले पर मैं गया था, वहाँ धरना होना था, मैं उसी में गया था, मजदूर हमको बुलाए थे, वहाँ इसी बात को लेकर के सब धरने पर लोग बैठे थे। मैंने कहा, वहाँ मालिक भी थे, सारे लोगों से कि भाई शुद्ध पानी अगर नहीं कोई तो कैसे जिंदा रहेगा। दूसरी बात, जो नल का पानी है, नल का पानी तो जो इंडिया मार्ग वो तो प्रदूषित हो गया है। अब सरकार ने कहा कि हम गांव घर घर पानी देंगे, पाइपलाइन बिछा करके, उस दिशा में जगह जगह टंकी बन रही है, पाइपलाइन बिछाया जा रहा है शुद्ध पानी देने के लिए, क्योंकि इंडिया मार्ग का पंप प्रदूषित हो गया था, कुएं सभी प्रदूषित हो गए हैं, कुओं को तो लोग पाट करके चबूतरा बना लिए हैं। तो उस विषय में भी सरकार के हम पाइपलाइन बिछा के घर घर शुद्ध पानी देंगे। फैक्ट्रियां मापक पैमाने से अधिक जो है वायु प्रदूषण, उनका चिमनी नीचे है, इस वजह से लोगों के घरों के आसपास राखी इकट्ठा हो जा रहा है और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल आंखों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को कई लोग अंधे हो जा रहे हैं, कई लोग आपके क्षेत्र में। तो इसको लेके आप, हाँ, एक बार मैंने उठाया, उद्योग बंधु की बैठक हुई थी, तो हम लोगों ने कहा कि अब ये सवाल नहीं है कि धुआं से ही प्रदूषित हो रहा है, अब जो धुआं में कण निकलता है हमारे श्वास द्वारा हमारे फेफड़े में आता है, कैंसर की बीमारियां होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, फिल्टर करके हम अपना पानी छान करके उसमें डालते हैं, हम प्रदूषित पानी नहीं डालते हैं। ये सवाल हवा का है जो चिमनी वाला है, तो वो भी कहे कि वही हवा भी कहे कि हम जो ऊपर जाता है उसको हम फिल्टर करते हैं। वहाँ के अधिकारियों ने बताया, हम ये उठाया गया था मामला कि हमने लोगों ने कहा, पहले तो लोग कहे हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हम ऊपर छत पे बिछाते हैं गंदा हो जाता है, और कुछ लोगों ने कहा कि हमारे सांस द्वारा फेफड़े के पास पहुंच जाता है और हम हार्ट के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट हो जाते। इस प्रश्न को उठाया गया था। हाँ, आपकी क्षेत्र के यदि 5 समस्या हम जानना चाहें, 5 समस्या कोई बता सकते हैं जो आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप कह रहे हैं क्षेत्र में हम जाते हैं, तो कोई 5 समस्या। अब देखिए, ऐसा है, समस्या का अंत नहीं होता है। नहीं, जो प्रमुखता से समस्या है वो उन 5 की बात नहीं, सुनिए, हमारे क्षेत्र में पहले सड़कों की दशा बड़ी खराब थी, आज सड़कों की दशा अच्छी हुई है, यानी इस पे काम किया गया। हाँ, काम किया गया है। हमारे क्षेत्र में बिजली पहले कम आती थी, आज बिजली पर्याप्त मात्रा में जा रही है। नंबर 2 दूसरा ये है
कि हमारे यहाँ क्रय केंद्र नहीं खुलते थे अन्य सरकारों में। हमारे यहाँ 1975 रुपया धान और गेहूँ क्रय केंद्र खोल करके किसानों से उत्पादन का उनका उचित मूल्य दिया जा रहा है। तीसरा ये है कि हमने ये जो प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, तो किसानों की आय दुगनी तभी होगी जब उसके साथ उनका साइड होगा। जैसे गेहूं धान से ही दुगनी नहीं होगी, अगर उनके साथ बागवानी हो, फुलवारी हो, उनके साथ ये मधुमक्खी पालन हो, मत्स्य पालन हो, हैं, फूल की खेती हो, जैसे बनारस में फूल की खेती होती है, अन्य साइड भी हो, जैसे मूंगफली की खेती है, बिहार में अन्य मध्य प्रदेश उसमें काम करते हैं, वो अलग खेती जो नगदी फसल होती है, जैसे मक्का है, चना है, मूंगफली है, वो ये नगदी फसल अगर हो, किसान शुरू में नगदी फसल, अब तक तो हम लोग पेट भरने के लिए फसल परिवार चलाने के लिए करते थे, लेकिन अगर नगदी फसल पैसा कमाने के लिए भी किया जाएगा तो किसानों की आय, जैसे केला है, गन्ना है। मैं समझ। इसके अलावा विधायक जी और एक बचा है, और एक बचा ये है कि किसानों की आय दुगनी तब होगी जब पशुधन को बढ़ावा होगा, अच्छे पशु रखे जाएंगे, उनकी दूध तो बढ़ेगी, गोबर की खाद भी होगी, हड्डी होगी, खाद बनेगी, चूर्ण होगा। दूसरा ये है मत्स्य पालन, बकरी पालन, समझे आपने? जैविक खेती को भी यदि प्रमोट किया जाए, हाँ, जैविक खेती को प्रमोट किया जाए, जो किसान हैं, और देसी गाय गोबर, इस प्रकार से, क्योंकि गाय का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं देखिए, आज गाय गोबर की बात करें तो गाय दूध से ना कनेक्ट करके और भी सारी चीजें हैं, हाँ, जैविक खाद में भी प्रमोट किया जा सकता है। आज तो जैविक खाद से सब प्रोडक्शन हो रहे हैं, हम करेंगे। आपके क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जानते भी नहीं, ऐसा उनका आरोप है, वो कहते हैं कि मैं शीतल पांडे को तो नहीं जानता, कौन शीतल पांडे है, क्योंकि मेरी भी वीडियो में ऐसे कई लोगों ने कहा, तो उस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ऐसा है, सुन लीजिए, मैं बताया ना कि मेरा शिक्षा दीक्षा सजनवा में मस्करा मुरारी में हुआ है। मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा और 3 साल तक अध्यक्ष रहा। 48 से 45% मैंने कराया, 48% पहले सेकंड था, मैं लड़ करके 45% करवाया। तो विद्यार्थी जीवन से ही मुझको सहजन्मा में लोग जान रहे थे। दूसरा, जो नीली ट्रेन है वो नहीं रुकती थी सहजन्मा, तो मैथानी एक था, वो भी, और हम लोग लेट के ट्रेन रुकवाने का काम किए थे। सहजन्मा में जो भी जनता पार्टी, जनता दल से गया, उसके साथ में प्रचार किया, झंडा लेकर के, वॉल राइटिंग करके, पोस्टर चिपका करके, भाषण दे करके। तो ये बात कहना कि शीतल पांडे को हम नहीं जानते हैं, शीतल पांडे प्रेसिडेंट रहे हैं, शीतल पांडे शिक्षित लोगों में साथ रहे हैं, शीतल पांडे का घर 10 किलोमीटर पर है, और हाँ, कटसारा के बाद पिपरा है। और दूसरी बात है, मैं मस्करा मुरारी में ही मेरी शिक्षा दीक्षा है, तब मैं विश्वविद्यालय में आया। तो ये तो जो नशा किया होगा, जिसके दिमाग शून्य होंगे, वो कहता होगा कि शीतल पांडे को हम नहीं जानते। अच्छा, आप कहेंगे कि आप तो भाई पढ़े लिखे लोग, आपको जानते नहीं, हमको गंवार भी जानता है, इसलिए कि मैं उनके हर कार्यक्रम में, कभी रामकरण सिंह के साथ, कभी शारदा राउत के साथ, कभी हरकेश के साथ, कभी उपेंद्र शुक्ला लड़े थे उनके साथ, हर आदमी के साथ क्षेत्रों में मैं घूमा टहला हूँ। 73 साल उम्र हो गई, तो अब ये कहना कि द्वेष बस कोई कहता हो कि हम उनको नहीं जानते, शीतल पांडे को घर घर जानता है। क्यों? जब मैं चुनाव लड़ा, तो जब मुझको टिकट मिल गया,
तो क्या मेरे बारे में सुने सुने लोगों ने कहना शुरू किया, ये हमारे साथ पढ़ा था, जो 60-70 साल का था, कहते थे ये हमारे साथ पढ़े हैं। कोई कहता था मेरे पिताजी के साथ पढ़े हैं, कोई कहता था मेरे चाचा के साथ पढ़े हैं, और कोई कहता था कि फलाने नेता के साथ हमारे गांव आए थे। ये भी 2 आदमी सजनमा के हैं। ये लोग कहते हैं, सजनमा में लोग कहते हैं मैं सीतर पाड़े को जानता ही नहीं हूँ। अरे बच्चा बच्चा घर घर, क्योंकि मैं बबुआ छाप नहीं हूँ, मैं ट्रेन रोका हूँ, धरना दिया हूँ, लाठी खाया हूँ, प्रदर्शन किया हूँ, जेल भी गए हैं। और जेल तो 19 महीना रहे मिसा में। विद्यार्थी राजनीति में तो अलग गए हैं, धरना प्रदर्शन करके रोज। इमरजेंसी में देश के लिए मैं गया हूँ। तो ये तो जो हमसे द्वेष रखता होगा, कहता होगा कि हम नहीं जानते, वहाँ बच्चे बच्चे जानते हैं